अथ योगानुशासनम, इस सूत्र पर विचार चल रहा था। योग के 4 प्रभेद वर्णन किया गया है। योग शिखामणि उपनिषद के पहले ब्राह्मण का पहले अध्याय का 129वें मंत्र में था, मंत्रोलयो हटो राज योगांता भूमिका क्रमात् एक एव चतुर्दायम महायोगोभिधीयते। एक ही महान योग को 4 प्रकार से लोगों ने वर्णन किया। एक का नाम मंत्र योग, दूसरा लय योग, तीसरा हठ योग और चौथा राजयोग नाम से। उनमें से मंत्र योग की भी चर्चा इसी सूत्रों में मिलेगा, इसलिए उसका विस्तृत विचार वहीं करेंगे। लय योग का लक्षण देखिए, हठ योग प्रदीपिका के अनुसार लय योग का लक्षण किए हैं। उच्छिन्न सर्व संकल्पो निशेषाशेष चेष्टितम स्वावगम्यो लयः कोपि जायते वागगोचरः। उच्छिन्न सर्व संकल्प, सब संकल्प त्याग दिया गया है, अर्थात किसी भी प्रकार का फल की कामना से रहित हो गया। निशेष अशेष चेष्टितम, जितनी भी प्रकार की चेष्टाएं होती हैं उन समस्त प्रकार की चेष्टाओं को निशेषता प्रदान कर दिया, अर्थात सर्व चेष्टा विहीन हो गया। और क्या अवगम्य रह गया, फिर स्व अवगम्य, केवल आत्मा ही अवगम्य रह गया। जो वृत्तियां उसमें जो अनुभव कर रही हैं, अपने आत्मा की अनुभव करती हैं वृत्तियां जब, तब उसी का नाम लय होता है। कोपि जायते, यह लय को कोई कोई प्राप्त करता है जो कि वाणी और मन का अविषय है। वाग गोचर हठ योग प्रदीप का 4 अध्याय 32वां श्लोक था। और उसी हठ योग प्रदीपिका में हठ योग का भी लक्षण कर रहे हैं। 2 अध्याय 78, 69 2 श्लोकों में है। उसके एक ही श्लोक में विशाल रूप में दिया है, उसको दूसरे श्लोक हम लेते नहीं, एक ही को देख लीजिए। वपु कृशत्तम वदने प्रसन्नता नादस्फुटत्तम नयने सुनिर्मले अरोगता बिंदु जयोग्निदीपनम नाड़ी विशुद्धिर्हठ योग लक्षणम। वपु कृशत्तम, शरीर दुबला पतला होता है। आगे स्पष्ट कर दिए हैं अरोगता, इस पर समझ लेना, रोग के कारण से दुबला पतला नहीं है, तप के कारण से दुबला पतला है। संयमित आहार, सर्वेंद्रियों का आहार, केवल एक आहार से रोटी दाल पानी की बात नहीं है। सकल इंद्रियों का अपना अपना आहार में संयम हो जाए तो व्यक्ति स्वतः ही कृषि ही रहेगा, वो स्थूल नहीं हो सकता। और स्थूलता का कारण 2 ही चीजें, एक तो तमोगुण, जो तमोगुणी होता है वो स्थूल रहता है, और दूसरा कारण है वो बेवकूफ है, जिसको चिंता ही नहीं हो रहा है मैं क्यों जन्म लिया हूं, क्या है, क्यों ये जिंदगी काट रहा हूं, मैं क्यों मरूंगा, इसकी कोई चिंता ही नहीं। ऐसे जो बेवकूफ होते हैं, जिनका अकल है नहीं, विवेक की नहीं, जन्म मरण का चिंतन ही नहीं, वो भी मोटे तगड़े होते हैं। जिसके अंदर चिंता है कि मैं इस जीवन मरण के चक्कर से छूटूं कैसे, वो चिंतावान पुरुष के कभी स्थूल नहीं हो सकता। भैंस बेच के सो जाने वाली बात है, उस तमोगुणी और बेवकूफों में देखने को मिलता है। लेकिन योगी जो साधक होता है वो क्षण प्रतिक्षण जागरूक रहता है कि उस साधना में वो लिप्त रहेगा जिससे उसको जन्म मरण का से मुक्ति पा सके। उस चिंताग्रस्त होने के नाते भी वह दुबला पतला रहेगा। मोक्ष के इच्छुक मुमुक्षु, आगे लक्षण बताएंगे मोक्षत्व का, तो मुमुक्षु ही व्यक्ति को यहां पर ले रहे हैं हठ योग का जो अधिकारी है। इसे कहते हैं वपुः कृशत्वम वदने प्रसन्नता, और मुख में निरंतर प्रसन्नता बनी रहती
चिंताग्रस्त होने को दुखी नहीं है। वो अपने साधना में आरूढ़ के होने के चिंतन होने के कारण से उसके चेहरे पर सदा प्रसन्नता रहेगा। कि चेहरे में प्रसन्नता है का मतलब ये ना समझिए कि भीतर में जो अप्रसन्नता है, राग द्वेष आदि मान है। कई होते हैं बैठे हुए गद्दी पे बड़ा मुस्कुराते हुए बैठे रहते हैं, हाँ? लेकिन भीतर ही भीतर आग लगी हुई है उनको, उसको कैसे गिराऊं, इसको कैसे दबा दूं, उसको कैसे बदनाम करूं, ये सब लगे रहते हैं। वो नहीं, साधन में लिप्त होने के नाते चेहरे में प्रसन्नता दिखाई दे रहा है। साधन निष्ठ पुरुष कभी ग्लानिवान नहीं हो सकता है। इसलिए कहते हैं यहां वदने प्रसन्नता। वह साधन कोई और स्पष्ट करते बता रहे किस साधन में वो लिप्त है, जिसलिए उसके अंदर प्रसन्नता दिखाई दे रही है और कृशत्व भी है। दोनों कहते कारण है नाद स्फुटत्व। वह अपने नादानुसंधान निरंतर लगा रहता है। श्वासनाद में लगा है या ओम नाद में लगा है या अंतः नाद में लगा है या अनाहत नाद में लगा है, किसी भी नाद में लगा है, नादानुसंधान निरंतर कर रहा है। अतः नाद स्फुटत्व की ओर आगे बढ़ने के कारण से भी उसके मुख में प्रसन्नता आती है। नाद स्फुटत्वम नयने सुनिर्मले। अतः उसका नयन में किसी भी प्रकार का राग द्वेष युक्त मल नाम का वस्तु कभी झलक में भी नहीं आ सकता। सुनिर्मल नयन होगा। नयने के काजल लगा करके सुनिर्मल बना लिया है, ऐसा नहीं। साधना के कारण से ये हठयोग का लक्षण कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, यह कोई श्रृंगार रस के लक्षण नहीं है। अरोगता और शरीर में इसलिए कहीं की भी किसी प्रकार के रोग का ना है, और स्थूल शरीर में ना होने की बात नहीं कहा जा रहा है। यहाँ ये ध्यान रखने की बात है कि सभी को जो रोग लगा है स्थूल शरीर में तो होगा ही, उसको तो कोई रोक नहीं सकता है। संसार में जो भी स्थूल पदार्थ हो तो एक न एक दिन सड़ना है, गलना है, नष्ट होना ही है। अस्ति जायते वर्धते विपरिणम्यते अपक्षीयते विनश्यति, ये षड भाव विकार तो प्रत्येक स्थूल पदार्थ में होगा ही। यहां रोग से तात्पर्य इसलिए भव रोग। ये जो सूक्ष्म शरीर का जो रोग है वो बाह्य किसी दवाई से इलाज नहीं होता। ये सूक्ष्म शरीर जब तक बना है तो जन्म मरण का रूपी रोग बना रहेगा। उस रोग से रहित होना ही हठयोग का लक्ष्य है, या लक्ष्यगत नहीं अरोगता। पहले साधन का कथन हुआ, अब लक्ष्य का कथन है। उस लक्ष्य की प्राप्ति का भी तरीका क्या है? कहते बिंदु जय, वीर्य पर विजय पाना, अखंड ब्रह्मचर्य की स्थापना। अष्टविध मैथुन में से आगे आएगा, ब्रह्मचर्य का विस्तार से विवेचन होगा। अष्टविध मैथुन क्या है? उनमें से किसी भी प्रकार के मैथुन क्रिया से रहित होना, वह बिंदु जय। अर्थात ये तो हो नहीं सकता है कि बिंदु उत्पन्न ही ना हो। बिंदु जय तो हिजड़ों में भी है ना। या इतना रोगी हो गया या मंदाग्नि वाला हो गया है, वो बिंदु ही नहीं बन रहा है तो भी बिंदु जय है। लेकिन उन बिंदु जयों का नहीं लेना है जो अत्यंत सौष्ठव्य के कारण से, स्वस्थता के कारण से उत्पन्न होता नित्य निरंतर प्रतिक्षण जो संपादित होता हुआ जो बिंदु है, उसका जय का मतलब उसको ओज रूप में परिणत कर देना। तो वीर को जब ओजस के रूप में परिणाम कर देते हैं तब योगी अपना लक्ष्य बुता जो मोक्ष की ओर आगे बढ़ता है। उसके ऊर्ध्वरेत भी शब्द प्रयोग किया है शास्त्रों में। उसी के लिए लोग सर्वांगासन, विपरीत करणी मुद्रा ये सब करते हैं ना। कि आप जैसे बैठे हैं इस समय सामान्य रूप है ना, जैसे सूर्य कहाँ है? नीचे, नाभि सूर्य है और चंद्रमा ऊपर है। बिंदु चक्र जिसको बोलते, बिंदु विसर्ग। वहां से अमृत टपकेगा और नीचे सूर्य में आकर भस्म होकर खत्म हो जाता है। ठीक है, उसको विपरीत करनी। आप ऐसे बैठेंगे इस स्थिति में तो आप क्या होगा, सूर्य ऊपर हो जाएगा, नाभि ऊपर। शीर्षासन वगैरह में भी नाभि ऊपर है, कपाल नीचे से वहां बिंदु विसर्ग चक्र नीचे, चंद्रमा नीचे हो जाता है। उस समय यदि व्यक्ति सम्यक प्रकार से पहले प्राणायाम आदि का अभ्यास किया हुआ हो तो वीर नाड़ी में प्राण का संचालन करता हुआ
वहां संपन्न समस्त वीर्य को शुक्र नाड़ी से निकाल कर सीधा ऊपर की ओर ला करके अग्नि में भस्म होने नहीं देगा, वो सीधा वज्र नाड़ी से आगे प्रवेश करा देगा। वह जैसे वज्र नाड़ी से प्रवेश करते ऊपर होते जाता है तो उस वीर्य का जो स्थूल रूप तक खत्म होते हुए धीरे 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 अपने आप ही ऐसा सूक्ष्म और तेजस पदार्थ बनता हो, ओजस नाम से सुप्रसिद्ध होता है। इसका अभ्यास करना पड़ता है, जब ये करेगा तभी उसके अंदर क्षमता आता है। आगे जो कहते वो चीज बिंदु जय के अनंतर होता है। क्या है वो? अग्नि दीपनम, अग्नि का सम्यक दीप्ति। अब तक अग्नि ऐसा स्थूल भाव में है जो कुछ पड़ जाए सबको भस्म कर देता है, जो खाओ पियो सब भस्म, वीर को भी भस्म कर दिया। ऐसे वीर को भस्म करने वाला अग्नि हमें इष्ट नहीं है, उसको हम दीप्त अग्नि नहीं कहते हैं, वह अग्नि है। सम्यक प्रकार से दीप्त अग्नि वह है जो अन्न मात्र को पचावे, वीर को नाश न करे। इसे बिंदु जैसे क्या होता है? लाभ ही होता है। अग्नि सम्यक प्रकार से दीप्त होता है, जो शरीर के लिए आवश्यक होता अन्न को पचा देवे भले ही, लेकिन अध्यात्म के लिए आवश्यक वस्तु को भी नष्ट नहीं करे। इसलिए कहते अग्नि दीपनम। कहते ये महाराज कैसे होगा? ये दोनों होना तो बड़ा कठिन काम है हठ योग के अंदर। बाकी सब तो सरल है, पहले वाली बातें। पूर्वार्ध बहुत ही सरल है, ये उत्तरार्ध कठिनाई है, अरोगता से आगे वाली बात। उसके लिए भी साधना बता देते हैं, नाड़ी शुद्धि ही करिए। नाड़ी शुद्धि का प्रयास करना पड़ता है, प्राणायाम का अभ्यास करना पड़ता है। और नाड़ी से ये मत समझिए खून की नाड़ियों को शुद्ध कर देना, ये तो डायलिसिस मशीन में डाल देंगे तो शुद्ध हो जाएगा। दुनिया में मशीन बने हुए हैं, खून को डायलिसिस मशीन में साफ होते हुए आ जाता है। इन नाड़ियों को, स्थूल नाड़ियों का, जैसे खून और पानी आदि बह रहा है, इस नाड़ियों की शुद्धि की बात यहां नहीं कहा जा रहा है। जो सूक्ष्म शरीर का जो नाड़ी जाल है, जो नाड़ी जाल आपके अजागृत काल में कार्यशील हो जाता है। सोते हो तो मच्छर काट रहा है, कट से हाथ चली जाती है, कौन चलाया? आप तो सो रहे थे, है कि नहीं? और भयंकर अवस्था आ जाए, कभी एकदम घबराहट हो गया तो देख लिया आपने, वहां से शेर आगे तो उधर भाग जाते हैं। ऐसे भागते हैं तो बस पता नहीं किसके खोपड़ी पर पैर रखा, किसके पैर पर पैर रखा, क्या हुआ पता ही नहीं। एकदम विलक्षण वो एक नाड़ी चक्र ऐसा काम करता है, पता ही नहीं चलता आदमी को। उतना तेज भी भाग सकता था क्या कभी? लेकिन वो 200 किलोमीटर रफ्तार से भाग जाता है। उस रास्ते यदि ओलंपिक्स में भागता तो गोल्ड मेडल मिल जाता भारत को। लेकिन उसी समय में विलक्षण नाड़ी संस्थान काम करता है। अंग्रेजी उसको पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, एक पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है। सामान्य नाड़ी संस्थान है, एक विशेष नाड़ी संस्थान है। उस विशेष नाड़ी संस्थान का शुद्धि यहां पर बात किया जा रहा है, ये सामान्य स्थूल शरीर की नाड़ी संस्थान को नहीं। उस विशेष नाड़ी संस्थान की शुद्धि की प्रक्रिया प्राणायाम में ही है और अन्यथा नहीं। उस नाड़ी शुद्धि से अग्निदीपन होगा, अग्निदीपन से तो क्या हो जाता है? बिंदु जय से आरोग्यता की प्राप्ति। बस यही हठ योग का लक्षण है। और राजयोग का लक्षण क्या है? जो यहाँ पर अष्टांग योग पढ़ रहे पूरा राजयोग का ही है, इसलिए योग लक्षण करेंगे तो राजयोग मुख्य रूप से पढ़ना ही होगा, जानना ही होगा। इस ग्रंथ में मुख्य रूपेण राजयोग है, गौण रूपेण मंत्र योग है, हठ योग और लय योग की चर्चा ही नहीं है इस सूत्र ग्रंथ में। यथा आकाशे भ्रमन् वायोर आकाशं व्रजते स्वयं तथा आकाशे मनोलीनम राजयोग क्रियामतम। ये हठ योग प्रदीपिका में नहीं है, लेकिन ये लक्षण है योगेश्वरोदय नामक ग्रंथ है। योगेश्वरोदय नामक ग्रंथ में ये हठ राजयोग का बहुत सुंदर लक्षण है। यथा आकाशे भ्रमन् वायु आकाशे व्रजते स्वयं। आकाश में चलता फिरता जो ये वायु है, अंत में आकाश में ही लीन हो जाता है, स्वयं आकाश में ही लीन हो जाता है। ये विलक्षणता है इस वायु। उसी प्रकार से तथा आकाशे मनोलीनम,
उसी प्रकार से आकाश, यहां आकाश का तात्पर्य आत्मा, आत्मनि मनोलीनम। जब आत्मा में यह मन अपने सारी वृत्तियों को लेकर लीन हो जावे, उसी का नाम राजयोग क्रिया, राजयोग क्रिया मतम। एतादृश मन स्ववृत्तियों के साथ आत्मा में लय होने की क्रिया का नाम राजयोग है। उसी प्रकार जिस प्रकार से आकाश में वायु चलता फिरता हुआ आकाश के साथ तादाद संबंध अवच्छिन्न होकर के आकाश से अभिन्न है, कारण में कार्य अभिन्न रूपेण रहता है। आकाश का कार्य वायु होने से वायु अपने कारणभूत आकाश में अभिन्न होकर के, तद्वत यहां पर भी उसी आत्मा से निष्पन्न यह मन और मन की वृत्तियां उसी आत्मा में संचरण करते हुए आत्माकारता को ही प्राप्त किए हुए, उस अवस्था के प्राप्ति की क्रिया जिनमें वर्णन है, उस योग का नाम राजयोग है। और इस प्रकार से चतुर्विध योग का वर्णन हुआ। इन सभी प्रकार के योगों को आप करते तो हैं, शुरू कहां से? स्थूल शरीर से। स्थूल शरीर से ही आरंभ होगा, और लेकिन योग का लक्ष्य स्थूल शरीर नहीं, योग का लक्ष्य सूक्ष्म शरीर है। मन आदि भी कहां है? सूक्ष्म शरीर में ही है। लक्ष्य वहां का है, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश। इन तीनों कोशों को सम्यक प्रकार से नियंत्रित करके संतुलित करके संयम के साथ धारणा, ध्यान, समाधि, त्रय संयम कहेंगे। उन तीनों को एकीकरण कर देने का नाम ही राजयोग का सिद्धांत है। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि आपको बाह्य ब्रह्मांड में कुछ भी देखने की जरूरत नहीं। जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। योग का सिद्धांत है। अब योगी लोगों ने, बड़े बड़े जितने भी रहे महान योगी लोग रहे, ऋषि लोग, जितने पुराण आदि लिखे हैं, ये ना सोचो वो यहां से गए होंगे, उन लोगों को देखे, कोई जरूरी नहीं। गए भी होंगे सिद्धियों होंगे द्वारा, न भी जाकर के सब कुछ लिखा जा सकता है। कहीं भी आने जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर सब कुछ है। देहस्मिन् वर्तते मेरो सप्तद्वीप समन्वितः सरितः सागरा शैला क्षेत्राणि क्षेत्रपालकाः त्रैलोक्ये यानि भूतानि तानि सर्वाणि मे मतः अस्मिन् लीनं मनो यस्य स योगी मयि लीयते अनिमादि गुणान् भुक्त्वा स्वेच्छया पुरुषोत्तम। भगवान ने पूछा, महाभारत एक प्रसंग में आए, कि तुमने सारी चीज कैसे जान ली? इस सारे संसार का जो वर्णन तुमने कर दिया, किस आधार पर किया? तब भगवान से कहता है, पुरुषोत्तमा देहे अस्मिन् वर्तते, इसी शरीर के अंदर वह मेरु पर्वत है, जिसके 3-3 भाग करके 9 भाग, और सारे वर्ष आगे इस यहां पर वर्णन करने जा रहे हैं। वो देह में ही है। देहे अस्मिन् मेरु सप्त द्वीप समन्वित, सप्त द्वीपा वसुंधरा वो भी इसी में युक्त है। सरितः सागरा शैलाश्च, सारे प्रकार की नदियां, सब प्रकार के समुद्र, सभी पहाड़, चलाचल सप्त जितने भी हैं, वे सारे के सारे संसार इस शरीर के भीतर है। क्षेत्राणि क्षेत्रपालकाश्च, क्षेत्र और क्षेत्र पालक भी इस शरीर के भीतर ही है। त्रैलोक्य यानि भूतानि तानि सर्वाणि मे मतः, इन तीनों लोकों में जितने भी भूत हैं वो सब के सब जीव चराचर मेरे शरीर के अंदर, ये मेरा सिद्धांत है, मेरा मत है बोल रहा। और आगे कहता है, अस्मिन् लीनम मनो यस्य, इसलिए जो इस शरीर के भीतर में जाकर के अंतर यात्रा जा करता हुआ इसी में लीन कर लेता है मन, वह सबसे महान योगी है। स योगी मयि लीयते, इसे वही योगी वास्तव मुझ में लीन है समझो।
क्यों? अणिमादि गुणान भुक्त्वा स्वेच्छया एवं मई लियते अन्वय होगा कि अणिमादि सकल सिद्धियों को प्राप्त करने के बावजूद वह अपने शरीर में स्थिर रह गया, इससे बड़ा कोई योगी नहीं हो सकता है। हे पुरुषोत्तमा, वह योगी ही अपना स्वरूप में लीन योगी समझो। तो इसीलिए हम लोग जो बाहर जगत की ओर दौड़ते हैं, जगत के वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए दौड़ते हैं, ये सबसे बड़ी मूर्खता है कि जो कुछ भी तुम चाहते हो वो सब भीतर में है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। पत्नी चाहिए, बाहर क्यों जाते हो? कोई बाहर कोई औरत की जरूरत नहीं पत्नी के रूप में। बच्चे चाहिए, बच्चे भी भीतर में ही है, बाहर पैदा करने की जरूरत नहीं है। आचार्य शंकर से पूछ लो, बता देते हैं कौन पत्नी है। आत्मा तम गिरिजामति सहजरा प्राण शरीरम गृहम, साफ बोल रहे हैं वहां पर। बाहर कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं, सब कुछ ही है। एक बार ऐसे प्रसंग उठा तो बहुत जोर दिया, पीछे पड़ गया। तो हमने कहा भाई हमारी शादी हो चुकी, क्यों मेरे से पीछे पड़ा? हो चुकी? हाँ, एक नहीं 2 से मेरी शादी हो रखी है। वो बोलने लगा महाराज कहाँ है? अब ये हम दिखा नहीं सकते तुम, लेकिन है 2 मेरे पास, और दोनों से मेरी शादी हो रखी है। उनसे मैंने पास कई बच्चों को पा चुका हूं, जो चाहता हूं मैं पाता हूं। चलो उनका नाम क्या बता दीजिए, पूछा। मैंने कहा एक का नाम पराविद्या है, दूसरे का नाम अपराविद्या है। वही 2 मेरी पत्नियां हैं। वो बाकी बात पूछ रहे, भूल ही गया, छोड़ के भाग गया। तो ये सब बात करना ही बेकार है। तो इसे निर्भर होता है आपको संतोष किसमें। यदि बाह्य जगत में दौड़ोगे ना तो कहीं अंत नहीं है उसका। भीतर देखो तो सब कुछ भीतर में ही है, कहीं बाहर कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। इसलिए कह रहे हैं योग प्रक्रिया में आ रहा है अत योगानुशासनम। एतादृश योग, जिस राजयोग का आपने लक्षण पूरा सुना है, उस राजयोग संबंधी अनुशासन करने जा रहे हैं। भाष्यकार देखिए सूत्र पर बोल रहे हैं अथ इत्ययम अधिकारार्थ। अतः यह जो स्व शब्द है यह अधिकार, योग को अधिकृत करके हम कुछ अनुशासन बताने जा रहे हैं। योगानुशासन शास्त्रम अधिकृतम वेतव्यम। योग संबंधी अनुशासनों का शास्त्र, अनुशासन रूपी जो शास्त्र है वह आरंभ हो गया है, ऐसा समझो। योग शब्द का अर्थ समाधि ही, योग समाधि ही। इनका भी संक्षिप्त लक्षण हम लोग जान चुके हैं। सच सार्वभौम चित्तस्य धर्म, और वह जो योग है चित्त का धर्म है, चित्त का नहीं। चित्त और चित्त दोनों अलग है। इसलिए आचार्य शंकर एक जगह पर लिख रहे हैं इसी पे विषय पर, चित्तम चिद्दिति विजानीयात, चित्तम चिद्दिति जानीयात तकारो रहितम यदा। चित्तम चिदिति विजानीयात तकार रहितो यदा। तकार क्या है, वो क्यों परेशान कर रही है आपको? तकारो विषयाध्यासो, तकारो विषयाध्यासो तन्निवृत्तौ भवेत् मोक्षः। ये तकार जो अधिक बीच फंसा पड़ा है, ची त चित्त, जब बोलोगे 2 तकार है ना वहां, चित्त बीच का तकार निकाल दो, चित्त बनेगा। चित्त माने चैतन्य, आत्मा, ब्रह्म। इसे चित्तम एव चित्त, चित्तम चित्त इति जानिया। चित्त जो है जिसको तुम संसार में सारे बंधन का कारण मान रहे हो, इसी को चित्त समझो। ये चित्त ही है, इस रूप में दिखाई दे रहा है। ऐसे कैसा हो सकता है? तो कहते हैं कारण यह है उसके बीच में जो तकार दिख रहा है, अधिक जो भाषित हो रहा है, जो वह विषयाध्यास है। इसलिए कहते तन्निवृत्तो, जिस क्षण विषयाध्यास निवृत्त हो जाएगा भवेत् मोक्ष, निश्चित रूप में मोक्ष हो जाता है। सारा खेल इस चित्तों में विद्यमान तकार का है। अर्थात आपकी खोपड़ी में जो भरा पड़ा विषयों की वासना है,
ये विषय वासनाएं ही जो हमें मोक्ष से दूर रख रहे हैं। विषयाध्यास ही हमें मोक्ष से अपने स्वरूप से अलग किए हुए हैं और उसी का नाश करने के लिए सब योग प्रक्रिया है, योग अभ्यास किया जा रहा है। इसे कहते हैं कि वो क्या है, चित्त से धर्म। ये जो योग है, ये जो समाधि है, यह आत्मा का धर्म नहीं है, ये चित्त का धर्म है, चित्त का धर्म है। चित्त से धर्म, वो भी कौन सा? चित्त के अंदर भी अनेक धर्म है, इसलिए सार्वभौम, सर्वश्रेष्ठ भूमि है। सर्वेषु भूमिषु यो वर्तते स सार्वभौम। सकल भूमियों में व्याप्त रहता हुआ उन्हीं भूमियों की अपनी अपनी अविद्या दशा के कारण से प्रतीत न होने वाला तत्व का नाम सार्वभौम है। तो सकल भूमियों में, जैसे आपके जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्त में, सभी अवस्थाओं में आप हैं, लेकिन जिस प्रकार से आप अभी अपने आप को अनुभव कर रहे हो, उस प्रकार से अपने आप को सुषुप्त में अनुभव करते हो क्या? नहीं। क्यों? ये अवस्थाएं ऐसी है हमारे ऊपर कि हमें अपने स्वरूप की ओर जानने से रोकते हैं और अलग अलग अवस्था में अपने स्वरूप को अलग अलग रूप से भाषित कर लेते हैं। लेकिन अवस्था तरह से परे हो जाओगे तब अपने वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है इस समय में भी, लेकिन अप्रकाशित जैसा है। प्रकाश रूप होते हुए अप्रकाशित के समान रहता है। इसे कहते तदा दृष्ट स्वरूप है। उस अवस्था, तदा मैंने उस समाधि अवस्था में ही दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो पाता है, और असमाधि अवस्था में दृष्टा अपने स्वरूप में रहते हुए भी नहीं है। इसलिए अन्य भूमियों में भी हम हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं है। क्या विशिष्ट अपने आप को मानते? यज्ञ देवदत्त इत्यादि नामों को लेकर लड़ते हैं। हम यूं लगा दिया, यूं लगा दिया, आपस में लड़ाई लड़ गए। अरे चाहे यूं लगाओ चाहे यूं लगाओ, फर्क क्या पड़ेगा? सीधे तिलक लगा लो, चाहे आड़े तिलक लगा लो, चाहे काला लगा लो, चाहे पीला लगा लो, उसे लड़ने की क्या जरूरत? समझ में नहीं आती है। ये क्यों? ये सब उत्तव के कारण से। ये आप स्वरूप में अवस्थित हो जाए तो सब कुछ नहीं है। अगर फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ने वाला? कुछ भी नहीं। लगाया तो ठीक, नहीं लगाया तो ठीक, मस्ती की बात है। अब चाहे उसको सीधा चाहे टेढ़ा से मतलब ही नहीं रह गया, ना भी लगाने पर कोई चिंता नहीं है। जिसको उसको लगाया और ऐसे ही लगाया वैसे ही लगाया, उसमें क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन उस अवस्था को और ले जा रहे हैं। इसलिए सर्व सार्वभौम धर्म, चित्त का सकल भूमियों में व्याप्त धर्म है वह समाधि। इसका मतलब कई भूमियां हैं, तो कौन से भूमि होते हैं? देखो, क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्र निरुद्धमिति पंच चित्त भूमय त्रिगुणात्मकत्वात्। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये पांच इस चित्त के भूमियां हैं। ये पांच कैसे हो गए? तीन होना चाहिए, तीन गुण है। नहीं, त्रिगुणात्मक होने के नाते 5 के 50 भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने सामान्य रूप 5 विभाग कर दिया। न्यूनाधिकता को लेकर के सत्व स्तंभ का मिश्रण जो है, उस मिश्रण में तारतम्यता को लेकर के अनंत भूमियां हैं, लेकिन उस अनंत भूमियों को समझने के लिए हम 5 कोटि में डाल दिया। यहां जितने बैठे हुए हैं सबकी अपना अपना अलग भूमि है, अलग अलग अवस्था में आप हैं। ये ना समझिए सब योग सूत्र सुन रहे हैं तो सब योग की जिज्ञासु हो गए हैं, तो सब बराबर भूमि वाले, एक अवस्था वाले हैं। नहीं नहीं, सबका अपना अपना अलग अलग है। कई तो योग सूत्र सुन रहे हैं आगे दुकान चलाने के लिए, तो बिल्कुल ही घटिया है। कई सुन रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, वो भी अच्छी बात है। कई सुनेंगे करना कुछ नहीं चाहेंगे, और थोड़े गड़बड़ वाले हैं, केवल सुनना ही चाहते, करना कुछ नहीं चाहते हैं। सुन के करने वाले हैं वो सबसे बढ़िया है। इसे सब प्रकार के आपके अंदर हैं, इससे कोई संशय नहीं है ना। हाँ, कोई संशय नहीं है। अतएव जब एक कमरे के अंदर एक विषय का अध्ययन करने वालों की भूमि में अंतर है, अवस्था में फर्क है, चित्त की स्थिति में अंतर है एक दूसरे सब से, अतएव अनंत भूमियां हैं। लेकिन फिर भी हम सर्वसामान्य के क्या कहेंगे? सब योग के जिज्ञासु हैं। उसी प्रकार जीव चराचर जितने भी संसार में हैं, उन सबको 5 भागों में विभक्त करके समझाने का प्रयास करते हैं।
भाष्यकार कहते 5 भूमि है, क्षिप्त भूमि, मूढ़ भूमि, विक्षिप्त भूमि, एकाग्र भूमि, निरुद्ध भूमि। इन 5 में से पहला 3 भूमि वालों को योग से कोई मतलब नहीं है, उनका योग से कोई लेन देन नहीं है, वो तो भोगी लोग हैं। उनके भी लक्षण समझना, लेकिन क्योंकि लक्षण नहीं कि आगे अगले में जाके सीधे विक्षिप्त को कहेंगे, विक्षिप्त योग के अधिकार नहीं है। एकाग्र और निरुद्ध भूमि वाले ही योगाधिकारी हैं, बाकी 3 भूमि वाले नहीं। क्षिप्त का लक्षण क्या? रजसा विषयेषु क्षिप्यमाणम अत्यंतम अस्थिरम क्षिप्तम। नहीं मिलेगा पुस्तकों में, लिखना हो लिखते जाओ। रजसा विषयेषु क्षिप्यमाणम अत्यंतम अस्थिरम क्षिप्तम। रजगुण के कारण से विषयों में बार बार मन भागते रहता है और अत्यंत जो अस्थिर मन है जिसका, वह क्षिप्त भूमि वाला है। तमसा निद्रा आलस्य आदि वृत्ति मत मूढ़म, ये उससे भी गड़बड़ है। तमोगुण प्रदान के कारण से निद्रा आलस्य आदि वृत्ति वाला होकर के सदा रहने वाला, वह मूढ़ अवस्था वाला है। तमसा निद्रा आलस्य आदि वृत्ति मत मूढ़म। तमोगुण की प्राधान्यता के कारण पहले वाला रजोगुण प्रधान था क्षिप्त, अब तमोगुण प्रधान वाला होकर के केवल निद्रा आलस्य आदि में ही जीवन को व्यतीत कर डालने वाला जो होता है, उसका नाम मूढ़ भूमि वाला है, विक्षिप्त है। ईषद रजस्तम संस्पृष्टेन सत्वेन, ईषद रजतम संस्पृष्टेन सत्वेन कादाचित् ध्यान युक्ततया क्षिप्ताद विशिष्टम इति विक्षिप्तम। रजगुण और तमोगुण थोड़े थोड़े हैं, सत्वगुण प्रधान हो गया, ज्यादा है। ईषद रजस्तम संस्पृष्टेन सत्वेन, मैंने सत्वगुणेन कादाचित का ध्यान आदि हो रहा है, कभी कभी ध्यान आदि हो जाता है। कादाचित का ध्यान युक्ततया, ध्यान से युक्त होने के कारण क्षिप्त की अपेक्षा से थोड़ा अच्छा है। क्षिप्ताद विशिष्टम इति विक्षिप्तम, ये लक्षण है। मैंने कभी कभी थोड़ा बहुत ध्यान में चला जाता है, बाकी समय भोग में आ जाता है। 24 घंटा में 8 घंटा तो यूं ही सोने में चला जाएगा, 2-4 घंटा अपना प्राकृतिक मामलों में चला जाता है ना, शौच लघुशंका का स्नान वगैरह में, और बचा हुआ कुछ 7-8 घंटा जो बच जाता है उसमें 1-8 घंटा का भी ध्यान कर लेते हैं। ध्यान के लिए बैठते हैं, ध्यान तो होता कहाँ है, कम से कम 1-8 घंटा बैठ रहे हैं, इसलिए धन्यवाद है। ऐसे लोगों को लिया जा रहा है विक्षिप्त कोटि में। अब ध्यान होने लग जाएगा तो एकाग्र भूमि वाला हो जाएगा। अब ध्यान के लिए बैठ रहे हैं, निर्णय कर लिया हम 1 घंटा बैठेंगे, 6 बजे से 7 बजे बैठ गए। अब मन में चाहे कुछ भी हो रहा है, जा रहा है, हो रहा है, होने दो, लेकिन अपना बैठे हुए हैं, हिलेंगे नहीं। फोन आएगा तो फोन नहीं उठाएंगे, तय कर लिया, बैठा हुआ है, वो हटी है, ध्यान का हट कर रहा है। इस समय में वो धीरे धीरे मन भी देखेगा, ये 1 घंटा तो हिलेगा नहीं, हम चाहे जितना भी नाचना चाहे, ये तो बिल्कुल पत्थर बना हुआ है, तो फिर मन भी धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा, तो विक्षिप्त से एकाग्र भूमि की ओर चले आता है। विधूत रजस्तमो बलेना शुद्ध सत्वैकेना एकाग्रम एकतानम इत्यर्थः। विधूत रजोतमो बलेना, जिसका रजोगुण तमोगुण धुल चुका है, नष्ट हो चुका है, विधूत रजोतमो बलेना शुद्ध सत्वेन, अच्छा सत्व कैसा भी शुद्ध, शुद्ध सत्वेन एकाग्रम एकतानम इत्यर्थः। उस भूमि का नाम एकाग्र भूमि है, जिसमें रजगुण तमगुण भी रहते ही हैं, लेकिन वो विधूत है, अर्थात मल रहित है इस समय। अतः शुद्ध सत्व प्रदान होकर के जो रहता अवस्था, उस अवस्था का नाम एकाग्र भूमि है। अंत में आता है निरुद्ध भूमि, प्रशांत सकल वृत्तिकं संस्कार मात्रावशेषम चित्तम निरुद्धम। प्रशांत
सकल वृत्तिकम, न सत्वगुण का भी वृत्ति नहीं, रजगुण का भी नहीं, तमोगुण का कोई वृत्ति नहीं। इन गुणों, शुद्ध गुण अवस्थापन गुणों की वृत्ति भी नहीं, प्रशांत सकल वृत्तिकम। लेकिन फिर भी संस्कार मात्रावशेषम चित्तम निरुद्धम, इन अभी संस्कार मात्र अवशेष है। समाधि का जो संस्कार है कोई दिक्कत नहीं है, अभी संस्कार आगे है। ऐसा विभिन्न प्रकार समाधियों का वर्णन में इस निरुद्ध अवस्था को अनेक विभाग विभक्त करना पड़ता है, अनेक समाधियों में वर्णन करना पड़ता है। उस निरुद्ध अवस्था को समझना। तत्र विक्षिप्ते चेतसी, भाष्य में तत्र विक्षिप्ते चेतसी विक्षेप उपसर्जनी भूत समाधि न योग पक्षे वर्तते है। साफ बोल देते भाष्यकार, जो विक्षिप्त चित्त वाला होता है वह विक्षेप उपसर्जनी भूत उसकी चित्त की अवस्था होने के नाते वह योग पक्ष में उसको लागू नहीं किया जा सकता है। उसका मन का समाधान विषयों में हो रखा है, वो उसको चाहता ही नहीं मोक्ष वगैरह, वो चाहता नहीं साधना को, चाहता नहीं उपासना को, किसी चीज को नहीं चाहता। विषयों में ही उसका चित्त का समाधि हो गया है, जिसको गीता जी में कहा ना, ध्यायत विषयान पुंस संगस्ते शुपजायते संगासन जायते काम इत्यादि। तो वो जो बात करें यहाँ विक्षिप्त चित्त उसको कहते हैं, जिसके चित्त में केवल विषय का ही ध्यान रहता है और विषय में ही उसकी समाधि लगी हुई है, किसी न किसी विषय का चिंतन करने में लगा हुआ रहता है। इसे कहते हैं विक्षेपोपसर्जनी भूत समाधि। वो भी समाधि ही है, जगत समाधि बोलते ना, जगत में समाहित हो गया चित्त उसका, जगत समाधि लागू हो रखा है उसके लिए। और बाकी समाधियों का नाम देंगे ना, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि, इसका नाम नहीं दिया तो आप नामकरण कर देना जगत समाधि। तो विषय इसको वहां पर पंचदशिकार ने तो बहुत ही ढंग से ले ही लिया, फिर भी उन्होंने छोड़ा नहीं, विषय आनंद बोल दिया। पंच आनंद में से एक आनंद है ना, विषय आनंद, एक अध्याय कर दिया उन्होंने। उन्हें विषय में ही आरूढ़ हो रखा है। वो चित्त वाला जो होता है योग पक्ष न वर्तते, और योग साधना के पक्ष में उसको लागू नहीं किया सकता, वो इसका अधिकारी ही नहीं है। वो तो बिल्कुल खत्म है, उनके तो चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है, नाम ही नहीं ले रहे हैं। बता दिया 5 भूमि होते हैं, वो मूड और चित्त तो बिल्कुल ही बेकार है। वो तो किसी साधना के तो नास्तिक कहने भी लायक नहीं है वो। हाँ बेकार है, तो सोते सोते रह जाएगा जो कुंभकर्ण जैसा, तो क्या कहें। आलस में प्रमाद में सारी जिंदगी बीत जाए, उस आदमी को क्या कहा जाए, तो व्यर्थ ही उसका कहना। और विषयों में क्षिप्त हो रहा है, लेकिन विषय में भी समाधान नहीं, अस्थिर है, वो क्षिप्त है, वो भी बेकार। अरे किसी एक विषय में तो समाधान कर लो, अरे कुछ दिन तक के लिए टिको। अरे सवेरे दोपहर शाम रात्रि 4 पत्री कहाँ बनाए होंगे, कहीं से चलेगा काम। तो विदेशों में भी नहीं बन पा रहा है, वो जमाना चला गया, विदेश में भी परेशान हो गए। हाँ, रास्ते में जो मिल गया उसी को चूम लिया, उसी को प्यार करके चल देते थे, वो जमाना खत्म हो गया वहां। अब वो भी परेशान है, वो भी कहती है क्या आनंद, ये भी विषय ठीक नहीं है। अरे कुछ दिन तो साथ रहे, लिव टुगेदर पॉलिसी आ गया है, अभी मैरिज पॉलिसी कम है, अब तो लिव टुगेदर, कहीं कुछ दिन हम साथ रहेंगे, ये नहीं कि रास्ते प्रेम करके छोड़ देंगे, ऐसा नहीं, कुछ दिन रहेंगे अब फिर परमानेंट रहेंगे, आएंगे धीरे धीरे। अब तो कुछ कानून भी बन गया, शादी के बाद जरूर नहीं हो सकता गड़बड़। हाँ, शादी के बाद आप पति किसी अन्य स्त्री से संबंध नहीं रख सकता बिना पत्नी का अनुमति का, और पत्नी भी अन्य पुरुष से संबंध नहीं रख सकती जब तक पति का अनुमति ना हो। ऐसा कानून बन गया, इसीलिए और कानून से उनको जबरदस्ती इकट्ठा रखा जा रहा है, जबरदस्ती। वो आया था ना एक राष्ट्रपति का भी तो कहानी आ गया था, कौन था वो, क्लिंटन है, हाँ, तो वो बिना अनुमति का रख लिया संबंध दूसरे से, तो हल्ला मच गया पूरा विश्व में। तो ये सब ये अत्यंत अस्थिर है। हाँ, हमारे यहाँ देख लो ना, वो जैसे भी मिलेंगे कानी लुंगड़ी टेढ़ी मेढ़ी जैसे भी, सारा जिंदगी भर काट देते उसी के साथ। ये विक्षिप्त भूमि वाले हैं, भारतीय गृहस्थ विक्षिप्त भूमि वाले हैं, और अमेरिका और विदेश के गृहस्थ क्षिप्त भूमि वाले हैं, और पशु वगैरह तो मूढ़ भूमि वाले। इसलिए उनकी चर्चा करना ही नहीं, यहाँ तो साधकों की बात करनी है, इसलिए सीधा कहते हैं विक्षिप्त वाले भी जब योग पक्ष में योग्य नहीं है, फिर दूसरों को तो कहना ही क्या, क्षिप्त और मूढ़ अवश्य उनको किनारा करना पड़ेगा। यस्तु एकाग्र चेतसी सत भूतम अर्थम प्रद्योतयति,
और जो साधक एकाग्र भूमि में पहुंचकर अपने चित्त में सत माने आत्मा स्वरूप को ही, आत्मक वस्तु को ही सत भूतम अर्थम यथार्थम अर्थम, सत्य माने आत्मा स्वरूप, वही भूतम माने यथार्थ पारमार्थिक वस्तु है, उसी वस्तु को जो प्रद्योत यदि अपने चित्त में प्रकाशित करते रहता है, अर्थात नित्य ही आत्मचिंतन करते रहता है, स्वरूप चिंतन करते रहता है, जिसके बारे में पंचदशी श्लोक आया ना, तत्चिंतनम तत्कथनम तद अन्योन्य प्रबोधनम तदैक परत्वम, ये ब्रह्माभ्यास है, वही एक तरह से एकाग्र भूमि है। योग साधना में हम प्राणायाम कर रहे हैं, प्रत्याहार कर रहे हैं, धारणा कर रहे हैं, ध्यान करें, कुछ भी करें, अष्टांग योग में से कोई भी अंग का अनुष्ठान कर रहे हो, लेकिन उस काल में चित्त में सदा आत्मा ही होनी चाहिए। इसलिए संकल्प करना क्या है जीवन में, जीवन का संकल्प क्या होना चाहिए, उसके लिए बार बार कहा जाता है कि हम उस चीज का अनुभव करना चाहते हैं जो समस्त ब्रह्मांड का कारण है, हम उस आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं, यह संकल्प होना चाहिए। और वह संकल्प को सदा दोहराते हुए आप कोई भी साधना कर रहे हो तो वह साधन आपको कभी रिद्धि सिद्धि में फंसाएगा नहीं। इसलिए कह रहे हैं यहां सतत उसके चित्त में क्या है, सद्भूतम अर्थम प्रद्योति थी क्षिणोदि च क्लेशान, और सकल क्लेशों को क्षय करते जाता है। आता है मन में, उसको जैसा मन में आवे वैसा नाचे, वो आदमी नहीं है, वानर है। आगे आएगा श्लोक, वानर और नर में अंतर क्या है, जैसा मति वैसे काम करे वो वानर है, और जैसा मति वैसे काम न करके लक्ष्य की ओर ही केवल कार्य करना और जैसे तैसे मति आ रहा उसको काट के छोड़ देना, वो नर का नाम है, वही नर है। तो यहां पर संकेत कर रहे हैं क्षिणोत च क्लेशान, इसको हम लोग दूसरे शब्द में बोलते हैं ना, संत वही जो मन को मारा। गिनती में हम गिनते हुए बताते हैं जो सभी के उपयोगी है, 1 2 3 4 मत करो समय बेकार, 5 6 7 8 नित्य करो गीता का पाठ, 9 10 11 12 संत वही जो मन को मारा, 13 14 15 16 मुख से बोलो बम बम बोला, मंत्र योग हो गया ना, 17 18 19 20 घट घट में देखो जगदीश, पूरा वेदांत आ गया, पूरा योग आ गया, सारी चीजें इसमें आ जाती है, 1 से 20 गिनते गिनते सारी बात हो। तो यहां बता रहे हैं कि वो क्लेशों को, इसलिए संत जो मन को मारा, मन जैसा कहे वैसा नाचने वाला योगी नहीं, वो संत नहीं, तो मन को मारना पड़ता है। वही कहा या क्लेशों को क्षीण कर देना, कर्म बंधना निश्लथयति, और कर्म के बंधन को शिथिल करते जाता है। कर्मजन्य जो बंधन है उसको शिथिल करना का मतलब क्या, एक तो अप्राप्त की वासनाओं को क्षय करना पूर्व में था, क्लेशान क्षिणोति का मतलब मन में आया है, मुझे ये चाहिए, मन में आ गया और उसके चक्कर में पढ़ना नहीं, वो क्षिणोति च क्लेशान। और आगे कर्म के कारण से माल मिल गया, माल्टा मिलते रहता है ना लोगों को भंडारों में, तो जो माल मिल जाता है उसको भी उसमें आसक्ति न करता, उसको ढीला करना। यदि आपको एक पर्ची से काम चल सकता है तो अधिक आता है तो नहीं लेना, एक कर्म बंधन को शिथिल करना है। आपकी भाषा में समझा रहा हूं क्योंकि जो 4 4 6 पर्ची लेके घूमते रहते हैं ना, तो गलत है। वह योग मार्ग के अधिकारी नहीं, साधना मार्ग के ही अधिकारी नहीं, वो साधु ही नहीं कहा जा सकता, वो तो स्वाधु आदमी है। इसलिए कहते कि देखो कर्म बंधानि च श्लथयति मैंने ढीला करता है, तब निरोधम अभिमुखम करोति, और निरोध की ओर, निरुद्ध अवस्था की ओर वो अपने आप को अभिमुख कर रहा है। संप्रज्ञात योग इत्याख्यायते, इसी का नाम संप्रज्ञात समाधि है। संप्रज्ञात योग इति आख्यायते। और वह संप्रज्ञात योग में भी पुनः 4 प्रकार है।
सच वितर्कानुगतो विचारानुगत आनंदानुगतो अस्मितानुगत उपरिष्टात् प्रवेदयिष्यामः। सर्ववृत्ति निरोधे तो असंप्रज्ञात समाधि। इनका विचार कल कर